व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर बरकत से रखे, खैर वाफियत से रखे। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम स्टॉक मार्केट की एपिसोड चल रही हैं, शेयर मार्केट की, उसमें एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपने कौन से बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, और उस अकाउंट को क्या कहते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, और 25,000 रुपये से आपने अकाउंट खुलवा लेना है। ये मैंने आपको अपनी पहली 2 एपिसोड्स में बता दिया। तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो मैं आपको बताता चलूं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं। अब शेयर्स का भी लोगों को नहीं पता होता शेयर्स होता क्या है। मिसाल के तौर पर, आप कोई सुन रहे हैं मेरी बात, यानी कि इस वीडियो को देखने, आपका नाम अली है, तो आपने एक कंपनी स्टॉक कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से आपने एक कंपनी रजिस्टर करवा ली है अली एंटरप्राइजेस के नाम से। लेट्स से, मिसाल के तौर पर, आपकी कंपनी की टोटल जो वैल्यू है, मतलब कि आपकी कंपनी की जो टोटल मालियत है, तमाम आपके जो जितना भी उस कंपनी का बिजनेस है, उस टोटल उसकी मालियत है 100 रुपए। अगर 100 रुपए को आप 100 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 1 रुपया बचेगा पीछे। 1 रुपया जो बचेगा उसका मतलब है कि आपकी कंपनी का किसी ने अगर एक शेयर खरीदना हो तो वो 1 रुपया खरीद सकता है। इसका मतलब है कि अगर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, आपके पास उन शेयर्स के पैसे आएंगे, आप उस पैसे से बिजनेस करेंगे, और जब वो बिजनेस बढ़ेगा तो आप जिन जिन लोगों ने आपसे शेयर्स खरीदे हुए हैं, आप उनको उनका मुनाफा भी दे सकते हैं। और वो शेयर्स, अगर जब आपका बिजनेस ज्यादा होगा तो आपकी शेयर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। आप उसको, जो जिसने शेयर खरीदे हैं उसको प्रॉफिट भी दे सकते हैं, और अगर जिसने खरीदे हैं वो बेचना चाहता है कि उसने 1 रुपया खरीदा 5 रुपए का हो गया, बेचना चाहता है तो वो बेच भी सकता है। तो ये है सारा, ये शेयर्स होता है। शेयर की तकसीम के बारे में मैंने आपको बताया कि शेयर होता क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनियों की जो तादाद है वो तकरीबन 250 के करीब है, और ये कोई फ्रॉड नहीं है। एक्चुअल 350 रजिस्टर्ड है, लेकिन उनमें से 250 जो है वो एक्टिव है। अगली एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज है, लेकिन अभी तक आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितनी है और कौन कौन सी है। दो किस्म की कंपनियां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड होती हैं। एक वो होती हैं जो आपको डिविडेंड देती हैं, और एक वो होती हैं जो आपको डिविडेंड नहीं देती। अब फिर वही सवाल कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड का क्या मतलब है। मेरी एक कंपनी है, आप मेरी कंपनी के 100 शेयर थे, उसमें से 100 के 100 ही आपने खरीद लिए, ठीक है। 100 के, लेट से 1 करोड़ रुपए की मेरे सारे शेयर जो है वो 1 करोड़ रुपए के बनते थे, आपने 1 करोड़ रुपए की मेरी कंपनी के सारे शेयर खरीद दिए, और आपका 1 करोड़ रुपया इस वक्त मेरे पास आ गया। मैंने उस एक आपके 1 करोड़ से 1 साल के अरसे में पूरा एक मैंने बिजनेस किया। 1 साल के अरसे के बाद जब मैंने अपना ऑडिट किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि आपने जो 1 करोड़ में जनवरी में दिया था, तो दिसंबर के एंड पर मैंने जो पूरे साल में कारोबार किया वो हुआ 2 करोड़ का, ठीक है। अब उस 2 करोड़ में से 1 करोड़ तो मैंने साइड में रख दिया कि ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, वो आपकी मौजूद है। बाकी बचा 1 करोड़ रुपया। अब उस 1 करोड़ में से मैं अपने सालाना खर्चे निकालूंगा। लेट से वो खर्चे निकले 50 लाख, पीछे रह गया 50 लाख रुपया। अब 50 लाख जो रह गया है वो, उसमें से मैं आपको बोनस दूंगा, यानी कि आपको प्रॉफिट दूंगा, आपको डिविडेंड दूंगा। प्रॉफिट होता है डिविडेंड, वो मैं आपको उसके, आपका जो शेयर्स है उसकी रकम 1 करोड़ रुपया वैसे ही है, लेकिन उसके ऊपर जो मैंने बिजनेस किया उसका मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ, वो है डिविडेंड। वो जो जिस तरह 50 लाख बचा है, वो 50 लाख जितने लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे हैं मैं उनको तकसीम कर दूंगा उन लोगों में जिन्होंने वो मेरे से मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। दूसरी टाइप की कंपनी है जो डिविडेंड नहीं देती। डिविडेंड नहीं देती, इसकी शेयर, जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती उसके शेयर आप तब खरीदते हैं जब उसकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में लोएस्ट प्राइस पे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी थी, मैंने 1 करोड़ रुपए की टोटल मेरे शेयर्स थे। मुझे कुछ इस तरह के क्राइसिस आए, जिस तरीके से ये कोरोना है, या मैं बिजनेस नहीं कर सका। जब मैं बिजनेस नहीं कर सका तो मेरे शेयर्स की वैल्यू जो है वो नीचे गिरेगी, क्योंकि मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, मैं अच्छा बिजनेस नहीं कर सका, तो मेरे शेयर की वैल्यू आएगी नीचे। जब मेरी शेयर की वैल्यू आएगी नीचे तो इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट में मेरे शेयर की प्राइस जो है वो कम हुई। अगर पहले 5 रुपए का था, अब वो 3 रुपए का हुआ है, तो 2 रुपए मेरे शेयर की वैल्यू कम हुई है। तो आप ये देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि इस वक्त मेरी कंपनी का जो शेयर मैंने आपने खरीदा है वो इस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर वो अपनी लोएस्ट सतह पे है, लोएस्ट सतह पे, जिस तरीके से आप आजकल देख रहे होंगे एटलस होंडा है, ठीक है, या फिर ये टोयोटा इंडस मोटर्स है, इनके ड्यूरिंग कोरोना इनकी गाड़ियां नहीं बिकी तो आजकल इनके शेयर गिरे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही कोरोना की सूरत हाल बेहतर होगी, मुल्क का पहिया चलेगा, इनका शेयर दोबारा चढ़ेगा। तो इन दिनों में जिन लोगों ने इनके शेयर खरीदे हैं वो उन्होंने इसी बेस पे खरीदे हैं कि अब उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उन्होंने लोएस्ट प्राइस पे शेयर खरीदा है, और जब वो अच्छी मालियत का हो जाएगा शेयर तो वो बेच लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन डिविडेंड प्रोवाइडिंग कंपनी जो है वो हैं जो आपको मुनाफा नहीं देती। आपने उसकी लोएस्ट सतह पर जब शेयर होता तब खरीदा, और जब महंगा हुआ तब बेच दिया, यानी कि दुकानदारी की एक एक चीज खरीदी है सस्ती और दूसरी जगह पे चीज महंगी बेच दी है। तो यहां तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि किस किस दो टाइप की कंपनी होती है, एक डिविडेंड वाली और एक नॉन डिविडेंड कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड होती है। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।